तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कावाकी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, उसका चक्रा बिल्कुल ड्रेन हो चुका होता है, इसलिए उसको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया जाता है। फिर हम लोगों को कावाकी के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जब वो बच्चा होता है, तो हम लोग देखते हैं कावाकी पूरे दिन भर काम करता है और उस टाइम कावाकी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़े होते हैं और उसके चेहरा जो बिल्कुल सूखा हुआ होता है। तो हम लोग देखते हैं कावाकी पूरे दिन लकड़ियाँ तोड़ता है जंगल के अंदर और फिर वो उन लकड़ियों के गट्टे को अपने कंधे पर लाद के सबसे पहले उनको बेचने के लिए चला जाता है विलेज के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कावाकी बच्चा होता है, इस कारण उसको काफ़ी कम पैसे मिलते हैं उन लकड़ियों के। फिर भी वो उन पैसों को अपने ऊपर यूज़ करने की बजाय उन पैसों से शराब खरीदता है अपने डैड के लिए और ये बोल लेके वो चुपचाप विलेज की तरफ जा ही रहा होता है। तभी उसको रास्ते में एक गोल्ड फिश की दुकान मिलती है। तो हम लोग देखते हैं कावाकी को गोल्ड फिश काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, तो वहाँ पे रुक जाता है उनको देखने के लिए। तो वो दुकान का ऑनर जो होता है वो कावाकी से बोलता है तुम काफ़ी अच्छे बच्चे लग रहे हो, लेकिन तुम पूरे दिन काम करके आए और अपने डैड के लिए शराब लेके जा रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हें क्या गोल्ड फिश चाहिए? तो कावाकी बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो दुकान का ऑनर उसको बोलता है कि अगर तुम्हें गोल्ड फिश काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो माउंटेन के ऊपर एक शो होने वाला है, अगर तुम देखना चाहो तो तुम आ सकते हो। और वो उसको पैम्पलेट दे देता है। लेकिन हम लोग कावाकी बोलता है मेरे डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे अगर मैं लेट हो जाऊँगा, और ये बोल के वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तभी एक विलेजर उसको बोलता है तुम पहली बार विलेज के अंदर आए हो इसलिए तुम्हें शायद पता नहीं है, ये बच्चा अपने डैड के साथ रहता है जो कि शराबी है। तो इसका डैड इससे बहुत सारा काम करवाता है। लोग बोलते हैं कि इसका डैड कोई टाइम पे शिनोबी था बहुत अच्छा वॉर के दौरान, लेकिन वॉर के बाद में वो बिल्कुल बहुत बड़ा शराबी हो चुका है। वो इस बच्चे को पूरे दिन पीटता है, फिर भी ये बच्चा उसकी हर बात मानता है और पूरा अपना खून पसीना भाग के उसके लिए काम करता है। और जो पैसे कमाता है उस पैसे से इसका बाप उससे शराब मंगवाता है अपने पीने के लिए। तो वो दुकानदार बोलता है अगर ये बच्चे की लाइफ इतनी ज़्यादा टफ है तो ये भाग क्यों नहीं जाता? तो विलेजर बोलता है ये भाग के जाएगा कहाँ, इस एज के बच्चे भाग के जाएगा तो उसको कोई ना कोई पकड़ लेगा, इसको बेच देगा। ये तुम्हारी फिशेस की तरह ही है, अगर इसको पानी से बाहर निकाल दिया तो वो ऐसे ही मर जाएंगे, इसलिए वो यहीं पर रहना चाहता है, ये भाग नहीं सकता। तो हम लोग देते हैं कहा कि गोल्ड फिश काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, तो वो पूरे रास्ते उस पैम्पलेट को घूरते हुए जाता रहता है। तो हम लोग हैं फाइनली वो अपने घर पे पहुंच जाता है। तो वो जैसे अपने डैड के पास पहुंचता है उसका डैड बोलता है तुम बहुत ज़्यादा लेट हो, कहाँ पे जा रहे थे, तुम कामचोर बहुत बड़े हो गए हो। फिर वो शराब देखते हुए बोलता है वो दुकानदार ने तुम्हें फिर से कम शराब दी, तुम बच्चे हो, तुमसे लड़ा नहीं जाता उस दुकानदार से। तो कावाकी बोलता मुझे माफ़ कर दिया डैड, कल मैं आपके लिए ज़्यादा खरीद लाऊंगा, मैं ज़्यादा काम करूंगा, क्या मैं खाना खा सकता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। तो उसका डैड बोलता है उसको चाबी देते हुए कि जाओ खा लो खाना, तुम इतना काम भी नहीं करके आए जितना तुम्हें भूख लगी है, चुपचाप खाना खाते रहते हो और करते क्या हो तुम? तो हम लोग देते हैं कावाकी चुपचाप उस चाबी को लेता है और वहाँ से खाना खाने लगता है। ड्रॉर में से निकाल ही रहा होता है, तभी हम लोग उसके डैड की नज़र उस पैम्पलेट पे पड़ जाती है और वो कावाकी से उस पैम्पलेट को छीन लेता है। तो कावाकी को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो उसका डैड बोलता है तुम ये छुपा रहे थे मुझसे, तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं आता, तुम इस पैम्पलेट का करोगे क्या? फिर वो उसको बोलता तुम किसी काम के नहीं हो, तुम अंदर से एम्पेटी हो, एकदम होलो, तुम मेरे लिए किसी काम के नहीं हो, तुम सिर्फ खाना खाते हो और पूरे दिन सोते रहते हो। तुम स्ट्रेंजर्स के ऊपर भरोसा मत किया करो, तुम्हें जिसने ये पैम्पलेट दिया वो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना चाहता होगा। तुम आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। और हम लोग देखते हैं कावाकी को खाना नहीं मिलता उस दिन। अगले दिन फिर भी कावाकी पूरे दिन काम करता है और लकड़ियाँ तोड़ता है अपने डैड के लिए। फिर वो फिर से शराब खरीदने के लिए जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं इस बार दुकानदार ने उसको और भी कम शराब दी होती है। तो कावाकी उसकी तरफ देखता है तो दुकानदार बोलता है तुम्हें कोई कंप्लेंट है, अगर तुम्हें कोई कंप्लेंट है तो कहीं और जाके खरीदो। फिर कावाकी उसकी तरफ आशा से देखता है तो वो बोलता है वैसे भी इस गाँव में सिर्फ अकेला मैं ही हूँ शराब बेचने वाला, तो तुम्हें कुछ चाहिए तो कहीं और जाके खरीद सकते हो। तो हम लोग कहते हैं कावाकी चुपचाप वहीं से चला जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी रास्ते में वो देखता है कि कैंप लगा होता है और बहुत सारे डॉक्टर वहाँ पे होते हैं। तो वो कावाकी से बोलते हैं कि विलेज के अंदर एक प्लेग फैला हुआ है, तो मैं तुम्हारे खून मिल सकता है, मैं तो उससे चेक करना चाहता हूँ तुम्हें बीमारी तो नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कावाकी वहाँ से भाग जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और अपने डैड के पास जाना चाहता है। तभी रास्ते में कुछ बुली उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं क्या हुआ कावाकी, तुम्हारे डैड फिर से तुम्हें काम करवा रहे हैं, तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है, वो तुम्हारा पागल बाप है ना, वो तुमसे कुछ भी कराता है और तुम चुपचाप उसकी बात मानते हो। तो कावाकी बोलता है प्लीज़ मेरे डैड का मजाक मत उड़ाओ। तो बच्चे बोलते क्या तुम अपने डैड की साइड ले रहे हो? तो कावाकी गुस्से में बोलता तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो, मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, मेरे डैड हीरो हैं। तो हम लोग देखते हैं उन बच्चों को कावाकी पे गुस्सा आ जाता है और वो उसको पंच मार देते हैं जिससे कावाकी की बोतल गिर जाती है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो गोल्ड फिश का शॉप का ओनर होता है वो आता है डंडी लेकर और बोलता है तुम उसको मार क्यों रहे हो? और हम लोग देखते हैं वो कावाकी को एक रुमाल देता है उसके मुंह पहुंचने के लिए। तो कावाकी का खून लगा हुआ था, वो कावाकी उस रुमाल से खून पहुंचता है। तो वो बोलता है अगर तुम्हें पता है तुम अगर सहते रहोगे अपने डैड का प्रेशर तो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, हम लोग पूरे दिन गोल्ड फिश बेचेंगे अलग अलग विलेजेस में घूम के और मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा। तो कावाकी बोलता नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने डैड को अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर कावाकी देखता है कि मुझे लेके जानी होगी शराब। तभी वो देखता है कि उसकी बोतल के अंदर क्रैक पड़ जाता है जिससे काफ़ी ज़्यादा शराब धुल जाती है। तो कावाकी चुपचाप वो शराब की बोतल उठाकर वहाँ से भाग के जाने लगता है, वरना सारी शराब धुल जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से डेल्टा आती है और कावाकी ने जो रुमाल फेंका होता है खून का उस रुमाल को उठा लेती है।
तभी हम लोग होते हैं कावाकी काफ़ी ज़्यादा उदास होता है क्योंकि उसके पास से शराब जो हो रही है वो धीरे धीरे गिर रही होती है। तो भी कावाकी का पैर फिसलता है और वो गिर जाता है और उसकी जो पूरी बोतल होती है वो टूट जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कावाकी काफ़ी उदास हो जाता है और उस शराब की बोतल के एक एक टुकड़े को, कांच के एक पीस को अपने डैड के पास लाता है और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, ये टूट गई, मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, मैं कल इसको ठीक कर दूंगा और आपके लिए और भी ज़्यादा शराब खरीद के लाऊंगा। तो उसके डैड उसकी कॉलर पकड़ लेते, तो कावाकी बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल आपके लिए दुगनी शराब खरीद के लाऊंगा डैड। लेकिन हम लोग होते हैं उसका डैड काफ़ी ज़्यादा निर्दयी होता है और वो कावाकी को एक गाल कोठरी सी में फेंक देता है। तो हम लोग होते हैं कावाकी को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है, तो वो अपने आसपास बहुत सारी गोल्ड फिश को इमेजिन करने लगता है और इस तरीके से वो अपना टाइम काट रहा होता है। तभी हम लोग होते हैं उनके गेट के पास नॉक होता है, तो कावाकी का डैड बोलता है इस टाइम पे कौन आया? तो हम लोग होते हैं इस टाइम पे और कोई नहीं बल्कि जीगन आया होता है। तो कावाकी का डैड बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मैंने तुम्हें आज तक पहले कोई विलेज में नहीं देखा। तो जीगन बोलता है मुझसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ऑफर लेके आया हूँ। तो हम लोग कहते हैं कावाकी का गेट खोला जाता है और कावाकी को रोशनी आती है अजीब सी, तो वो बोलता है आज मुझे पहले ही बाहर क्यों निकाला जा रहा है? तभी हम लोग कावाकी का डैड बोलता है कि इस वर्थलेस बच्चे के लिए तुम इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? तो कावाकी बोलता है डैड ये आदमी कौन है और पैसों की क्या बात कर रहे हो आप लोग मेरे बारे में? तो कावाकी का डैड बोलता है कि अब तुम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते, अपना सारा सामान उठाओ और पैक कर दो, यहाँ से निकल जाओ, तुम अब मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। तो कावाकी बोलता है क्या बोल रहे हो आप डैड, ये मेरा घर है, आप मेरे डैड हो, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे फेंक कैसे सकते हो बाहर? तो कावाकी का डैड बोलता है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तो कावाकी बोलता है मैं आपके लिए और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं आपके लिए और ज़्यादा शराब लेके आऊँगा, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए। तो अभी हम लोग कावाकी का डैड शराब की बोतल लेता है और कावाकी के सर पे दे मारता है और बोलता है तुम चुपचाप क्यों नहीं बैठ जाते? तो हम लोग कावाकी बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि जीगन उसके डैड को बोल रहा होता है एक बार तुमने अपने बेटे को बेच दिया फिर तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। तो कावाकी का डैड बोलता है कि ये वैसे भी होलो एम्प्टी अंदर से खाली है, मुझे इससे कुछ काम भी नहीं है, ये पूरे दिन ऐसे ही बैठा रहता है, किसी काम का नहीं है मेरे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम इसके इतने सारे पैसे मुझे दे क्यों रहे हो? तभी हम लोग इतने जीगन उसको बोलता है कावाकी को कि मुझे पता तुमने आज तक बहुत ज़्यादा सफ़र किया लेकिन तुमने काफ़ी कुछ इंडोर किया, आज से मैं तुम्हारा नया फादर हूँ कावाकी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कावाकी को अपने साथ लेके उस घर से बाहर आ जाता है और बोलता है तुमने सामान पैक कर लिया अपना जाने के लिए? तो कावाकी उसकी बात का जवाब नहीं देता और बोलता है कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बस इतना ही बोल के वो चुप हो जाता है। तो जीगन बोलता है तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे लेकिन पहले मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, तुम जब मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ। और हम लोग होते हैं वो विलेज से बाहर जाने लगते हैं, तो विलेज से बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है और वहाँ पहुँचते ही कावाकी डर जाता है। तो जीगन बोलता है तुम पहली बार विलेज से बाहर निकल रहे हो शायद इसीलिए डर रहे हो, लेकिन तुम अपनी बर्थ प्लेस से बाहर जा रहे हो, तुम इससे पहले कभी विलेज से बाहर नहीं गए, फिर भी तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है। तो कावाकी बोलता है कि नहीं मैंने आज तक कभी सामान था ही नहीं मेरे पास। तो जीगन बोलता है वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे पास कोई सामान है भी या फिर नहीं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ जो वो अब से बदलने वाली है, तो तुम्हें कोई प्रेजेंट वगैरह चाहिए? तो कावाकी बोलता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जीगन बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई बढ़िया सा गिफ्ट सोचूंगा क्योंकि तुम हमारी मीटिंग को याद रखने के लिए। तो कावाकी उसको बोलता है कि मेरे डैड हमेशा मुझे बोलते थे कि मैं बाहर के लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो हमेशा से मुझे बोलते थे मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं अंदर से खोखला हूँ, मैं अंदर से एम्प्टी हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे तुम्हें इतने पैसों के लिए बेच दिया, तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तुमने मेरे डैड को इतने पैसे क्यों दिए? तब हम लोग वो गोल्ड फिश वाला ओनर वहाँ पे आ जाता है और बोलता है यही मैं पूछना चाहता हूँ आखिर तुम इस बच्चे का करना क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी दूर से ही मैं तुम्हें देख के पहचान गया कि हम दोनों सेम बिजनेस में, तुम भी बच्चों की ट्रैफिकिंग करते हो ना, इस बच्चे पे पहले नज़र मेरी गई थी, मैं इसको बेचने वाला था लेकिन तुमने इंटरफेयर कर लिया। तो कावाकी जब ये सब कुछ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है तुमने मुझे ट्रिक किया, तुम मुझे बेचने वाले थे, मुझे लगा तुम सच में अच्छे इंसान हो। तो जीगन बोलता है क्यों ना हम लोग बात करके इसको सल्टा लें। और फिर वो कावाकी को बोलता है कावाकी तुम थोड़ा बाहर जाओ, मैं इससे कुछ बात करके फिर बाद में आता हूँ। तो हम लोग होते हैं कावाकी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है और वो फिर से अपने आसपास गोल्ड फिशेस को इमेजिन करने लगता है। तो ये वो गोल्ड फिश का जो ओनर होता है वो कावाकी को बोलता है ज़्यादा दूर मत भागना वरना मुझे तुम्हें पकड़ने में टाइम लग जाएगा। तभी हम लोग देते हैं वहाँ पे जीगन आता है टनल से बाहर और बोलता है कि हमने उससे बात कर लिया, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसने अपने आप ही अपना पीछा छुड़वा दिया। तुम्हें लगता है कि तुम होलो अंदर से एम्प्टी हो, लेकिन वो गलत बात नहीं है, वो अच्छी है। तो कावाकी बोलता है कि मैंने सोच लिया मुझे गिफ्ट में क्या चाहिए, मुझे गोल्ड फिश चाहिए। तो जीगन बोलता है तुमने मेरे सवाल का आंसर दिया कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं भी तुम्हारे एक सवाल का आंसर दूंगा। तुमने मुझसे पूछा था ना हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वहाँ पे तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा फिशी है। तभी हम लोगों को एक रेफरेंस दिखाई जाती है जो कि हम लोगों को बीच में बताया गया था कि गोल्ड फिश जब पानी से बाहर आ जाते हैं तो मरने वाली होती है, तो वैसे ही हम लोगों को एक गोल्ड फिश तड़पती हुई दिखाई जाती है। तो हम लोग इतने जीगन फाइनली कावाकी को अपनी रिसर्च लैब में ले आता है जहाँ पे अमादो भी होता है और वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें अपने प्रीशियस बच्चों की तरह पाल के रखूंगा। तभी हम लोग कावाकी को होश आ जाता है और वो अपने सामने देखता है कि उसके सामने कोनामारू, शिकामारू और नारुतो बैठे होते हैं। तो वो बोलता है कि ये कौन सी जगह और मैं कहाँ पे आ चुका हूँ? तो नारुतो बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम एक सेफ जगह पे हो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने नहीं हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।